हेलो एंड वेलकम टू द पॉलिटिकल टाइम्स। बीजेपी के नेता पिछले कुछ महीनों से लगातार कह रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार की एनडीए के नेता हैं और उनके नेतृत्व में ही एनडीए बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। बिहार से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के कई नेता लगातार यह दोहरा रहे हैं कि नीतीश कुमार ही एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे। जहां बीजेपी नीतीश कुमार को आश्वस्त करने में लगी है, वहीं नीतीश कुमार भी बार बार यह कह रहे हैं कि अब वह एनडीए छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। लोकसभा चुनाव के वक्त भी नीतीश ने यह कहा था कि नतीजों के बाद भी यह दोहराया था। कुछ दिन पहले भी नीतीश कुमार ने कहा कि वे बीजेपी के साथ रहेंगे और पहले जो गलतियां हुई अब वह नहीं होंगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। करीब 2 महीने पहले इस तरह की चर्चाएं तेज हुई कि क्या नीतीश कुमार नाराज हैं और क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है। हालांकि तब भी बीजेपी सहित एनडीए में शामिल दलों ने कह दिया था कि बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे। बीजेपी नेता अमित शाह के एक बयान के बाद यह कयास करने लगे थे कि बिहार में एनडीए का चेहरा कौन होंगे। शाह ने कहा था कि बिहार में अगला चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा, इसका फैसला बीजेपी और जेडीयू की बैठक में लिया जाएगा। हालांकि तुरंत बाद ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और जेडीयू नेताओं की तरफ से बयान जारी कर कह दिया गया था कि एनडीए का चेहरा नीतीश ही होंगे। बिहार बीजेपी की ओर कमेटी मीटिंग के बाद भी बीजेपी की तरफ से इस संबंध में बयान जारी किया गया। पिछले हफ्ते में बीजेपी के एक सीनियर नेता ने दोहराया कि नीतीश कुमार ही एनडीए के सीएम होंगे। चाहे किसी भी पार्टी की कितनी भी सीटें आए, नीतीश ही सीएम होंगे। बार बार इस तरह के बयान दे रहे थे कि बीजेपी नीतीश कुमार को अब सीएम नहीं बनाएगी। कुछ दिन पहले ही शिवसेना यूबीटी के विधायक और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने बयान दिया था कि जो हमारे साथ हुआ वो बिहार में नीतीश कुमार के साथ भी हो सकता है। उनकी भी सीट चली जाएगी और बीजेपी ने सत्ता प्राप्त कर लेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी का यही सपना है कि हर रीजनल पार्टी को तोड़ा जाए और ख़त्म किया जाए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद भी बिहार को लेकर सवाल उठने लगे थे। दरअसल महाराष्ट्र में बीजेपी नेता देवेंद्र ने के सीएम और पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे के डिप्टी सीएम बनने के बाद महाराष्ट्र और बिहार की तुलना होने लगी। हालांकि बीजेपी नेताओं ने अनौपचारिक बातचीत में साफ कहा कि महाराष्ट्र और बिहार की स्थितियां एक जैसी नहीं हैं, इसलिए एक जगह का समीकरण दूसरे जगह फिट नहीं बैठता है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू केंद्र के भी एनडीए के साथ है और सरकार में शामिल है। बीजेपी का अपने दम पर बहुमत नहीं है और जेडीयू के 12 सांसद हैं। आपके इसके बारे में क्या विचार है, कमेंट में ज़रूर बताइए। लाइक व सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। बाय, टेक केयर।